बोले महाकाल महाराज की। रुद्र सागर आज का ये बाबा महाकाल के प्रांगण का अद्वितीय सेतु लोकार्पण परम पूज्य महाकाल के अधिष्ठाता के इस अखाड़े के प्रमुख पूजनीय विनीत गिरी जी महाराज साहब, आपको प्रणाम करता हूं। हमारे वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर माननीय महामहिम माननीय सांसद है ना, दानी महामहिम निकल गया, भगवान जाने आगे क्या लिखा है। परम पूज्य उमेशनाथ जी महाराज साहब, भगवान बाबा महाकाल क्या मालूम जीविया पे क्या बिठाता है, अब तो परमात्मा ही जाने, मामा बाबा की लीला है। माननीय प्रभारी मंत्री जी श्रीमान गौतम टेटवाल जी, माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय महापौर मुकेश कटवाल जी, बहन सभापति श्रीमती कलावती यादव जी, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष द्वय माननीय संजय अग्रवाल जी, राजेश धाकड़ जी, सभी पीछे सभी माननीय एमआईसी के सदस्यगण, वरिष्ठ नेतागण, मंच के सामने भी बहुत सारे वरिष्ठ नेता दिखाई दे रहे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। महाकाल मंदिर के सभी माननीय सदस्यगण, सभी वरिष्ठ नागरिकगण, आमंत्रित महानुभाव। मैं सोच रहा था कि बाबा महाकाल के प्रांगण के चारों तरफ ये जो अद्भुत लीला हुई, अब ऐसा लग रहा कि उज्जैनी के जो जो पुराने नाम थे, उन पुराने नामों को हम अगर स्मरण करें तो अब ऐसा लगता है कि वो अतिरंजित नहीं है, वो सही है। जिस प्रकार से इनके नामों के अपने गौरवशाली अतीत के उस काल को जीवित होते हुए देखते हुए, जैसे अभी परम पूज्य उमेशनाथ जी महाराज ने प्रतिकल्पा की, प्रतिकल्पा का हर कल्प में, हर समय, हर बार, जैसे अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 नगरियां, और 7 नगरियां ही मोक्ष देती है। लेकिन उन 7 नगरी में भी अगर अवंती कोई है, अवंती जिसका कभी अंत नहीं हुआ, हर काल, हर समय, हर घड़ी, जिसका पृथ्वी की उपस्थिति के साथ अपना अस्तित्व हो, वो और कोई नगरी नहीं, हमारी पावन पुनीत अवंतिका नगरी, बाबा महाकाल की नगरी। और ये कितना एक तरह से दोनों का जुड़ाव है। एक तरफ जब हम अवंतिका बोलते हैं तो अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं होता है, और एक कालों के काल महाकाल की बात करते थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस चराचर जगत के अंदर जब हर कोई सब कुछ समय सीमितता के लिए आया है, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास समय ज्यादा हो, न कम है न ज्यादा है। जिसका काल अर्थात समय तय, ऐसे सब कोई अपनी अपनी घूर्णन गति से घूम रहे हैं, सब कोई अपनी कक्षाओं में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो सबका हिसाब लगाने के लिए जब अवंतिका की बात करें, जिसका अंत नहीं हुआ लेकिन अंत भी होगा, तो महाकाल के अनंत काल के लिए होगा। बाबा महाकाल इस बात के लिए साक्षी है, जो अनंत ब्रह्मांड के लिए, हमारे लिए आज ये साइंस की दृष्टि से अटपटा लगता है जब हम अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात करते हैं। लेकिन अगर काल गणना की बात करें, समय की बात करें, तो समय के साथ ये जो घड़ी हम देखते हैं, ये घड़ी सबकी अलग अलग। हमारे ग्रह से हमारी घड़ी सूर्य की परिक्रमा के आधार पर हमारे समय की सिद्धता बताती है, लेकिन ये समय के सापेक्ष होने में हमारे लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम भले ही दिया होगा, लेकिन गुरुत्व का सच्चा अर्थ तो हमारा हजारों साल से जानते हैं। गुरुत्व मतलब गुरु यानी बड़ा, और शिष्य मतलब छोटा। तो सदैव बड़ा आकर्षित करता छोटे को, इसलिए चंद्रमा परिभ्रमण करता है पृथ्वी का, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो हमारी कक्षा के बाहर नहीं जा सकता है।
इसी प्रकार से पृथ्वी परिभ्रमण करती सूर्य का सौरमंडल परिभ्रमण करता गैलेक्सी में, गैलेक्सी परिभ्रमण करती कहीं और। ऐसे छोटे से छोटे अपने शरीर के अंदर भी अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सबको ही घूर्णन कर रहे हैं, सब गतिमान है, लेकिन सबकी गति नियत और सबका समय नियत। न गति बढ़ती घटती है, न समय घटता बढ़ता है। इसलिए कालों के काल महाकाल के इस प्रांगण में परमात्मा की दया से आज स्वर्ण की तरह शिखर जो जगमगाते दिख रहे हैं, क्या आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्वप्न से सुंदर महाकवि कालिदास ने जो कल्पना की है वह ऐसे ही नहीं की होगी। कोई भी आप इस बात को देख करके रचनाओं के श्लोक के मर्म को समझेगा तो कितना अच्छा लगेगा। मुझे आनंद है। ये रुद्र सागर है। रुद्र कौन है? रुद्र चास्टिन का लड़का है। चास्टिन कौन है? सक के बाद हूण आए, और हूण आकर के उन्होंने भी इस धरती से प्रभावित होकर के भागवत धर्म को अपनाया, अपने धर्म को अपनाया, वो यहीं के होके रह गए। तो उनके बेटे का नाम रुद्र है। रुद्र सागर बाबा महाकाल की सेवा में समानांतर नदी के किनारे नदी का स्वरूप बनाते हुए इस बाबा महाकाल के प्रांगण को जल से केवल महाकाल को नहीं, जिसकी रचना कितनी अद्भुत है कि यहाँ से इसकी पाल बंद होती है और नदी से वर्तमान में ये रेल लाइन डल गई तो पानी आना बंद हो गया। जब ये रेल लाइन नहीं थी तो सीधा नदी का जल इसमें आता था, और यहीं से आकर के फिर घूमते हुए नदी का जल यहाँ से सीधा हमारा जिसको क्या बोलते हैं दूध तलई पुष्कर सागर, पुष्कर सागर से आगे बढ़ेगा तो क्षीर सागर, और क्षीर सागर से आगे जाएगा तो गोवर्धन सागर, और गोवर्धन सागर से आगे जाएगा तो सीधा गंगा घाट के पास से होता हुआ विष्णु सागर से निकलते हुए गंगा घाट। अब कल्पना करो बीच में अवंतिका बाबा महाकाल की नगरी, और ये पूरी जल की परिधा, चारों तरफ से दुश्मन कई किलोमीटर दूर तक रोकने के प्रबंध होते हैं। वहां रुक जाए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। रुकते रोकते रोकते शहर के अंदर चारों तरफ जल की परिधा से इस जल के साथ शहर की सुरक्षा के प्रबंध किए गए। ये महाराज रुद्र सागर के समय की बात है। और ऐसा नहीं है, केवल वो नहीं, अपना इतिहास कितना गौरवशाली है। चंड प्रद्योत राजा सूरसेन यादव 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के ससुर जहां उनकी अपनी बेटी मित्रवृंदा से उनका विवाह हुआ, उसका संबंध उज्जैन से आता है। 2000 साल पहले प्रद्योत जिनके गुस्से के मारे दुनिया थर्राती थी, इसलिए उनका नाम चंड प्रद्योत हुआ। जो चंड के माध्यम से एक तरह से वो उनकी अपनी एक त्वरित गति से काम करने की उनकी मेधा अलग प्रकार से जानी जाती थी। 2200 साल पहले सम्राट अशोक 10 साल गवर्नर रह करके उस काल में पूरे भारतवर्ष का वर्तमान का एशिया का हिस्सा अगर मान ले तो यहाँ से कुमार अर्थात युवराज यहाँ राज्य गद्दी पे बैठते थे, मुख्य गद्दी पे पटना से सम्राट बैठते थे। तो जब अशोक यहाँ से गए तब तक उनके 400 भाई थे, और 400 भाई बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक बने, और अशोक के पुत्र और पुत्री यहीं पे यहाँ से अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका गए। मुझे इस बात का गौरवशाली पक्ष हमको ये जो बात है ये भी मंच के पीछे से हमारे मित्र सुवेन जी ने भी बताया कि हमारे यहाँ सभी प्रकार के पर्यटन को बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में बौद्ध टूरिस्ट का भी बड़ा केंद्र उज्जैन हो सकता है। बौद्धिस्ट टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी उस इतिहास को जीवंत करना पड़ेगी जो अशोक से जुड़ता है, जो हमारे गौतम बुद्ध भी हमारे अवतारों में से माना गया, उनके लिए भी वही भाव हमारे मन में है। तो इस नाते से जब हम गौतम बुद्ध से जुड़कर के देखते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो वास्तव में बुद्ध धर्म है। और बुद्ध से बात करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। भूटान नरेश भी आके प्रयाग में कुंभ स्नान करते हैं, वही तो परंपरा है, वही तो आनंद आता है कि जब हमारे अड़ोस पड़ोस के कई कारण से किसी न किसी कारण से हमारे संबंध जुड़ते हैं, उसका एहसास हमको होता है। जब आज बाबा महाकाल की बात आ रही तो लगातार अब जिस प्रकार के विकास के कामों के हमारे ये प्रतिमान पूरे होते जा रहे हैं, इनके नामकरण की आवश्यकता भी पड़ रही। इसलिए हमने कहा कि बाबा महाकाल की आभा को, कीर्ति को, प्रसिद्धि को अमर कर दिया महाकवि कालिदास ने। लेकिन महाकवि कालिदास
किनके दरबार में थे? तो सम्राट विक्रमादित्य के। सम्राट विक्रमादित्य कहाँ रहते थे? बाबा महाकाल के पास में। तो ये जो वर्तमान का महाराजवाड़ा है, इसका पुनर्निर्माण हुआ। मूल महल तो विक्रमादित्य काल का है। पुरातत्व की दृष्टि से वो प्रमाण मिलते हैं। इसलिए हमने कहा ये टूरिज्म अपना ये अगर ये स्थान बना रहा है तो इसको विक्रमादित्य से जोड़कर रखा जाएगा। ये मैंने बताया है कि विक्रमादित्य का महाराजवाड़ा है। ऐसा बोलते ही हमको वो काल याद आता है कि यहाँ जितने राजा उज्जैन में हुए, जो हुए वो सम्राट से कमतर नहीं है। ये अलग बात है कि उनने अपने आप को सम्राट नहीं माना। ये उसी प्रकार से जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। इसका मतलब वो प्रधानमंत्री का पद तो गौरवान्वित कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी विनम्रता है कि वो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। ये हमारे गणतंत्र की अलग प्रकार की अनुभूति भी है और गौरव और गर्व भी है। हमें इस बात का आनंद है। ये परंपरा विक्रमादित्य के काल से नहीं, और पहले से जाओ। भगवान कृष्ण ने भी कंस को मारने के बाद गणतंत्र की स्थापना की। इसलिए भगवान ने गणतंत्र के लिए कंस को मारने के बाद महाराज उग्रसेन को बिठा दिया। कौरव पांडव के उस भीषण युद्ध में भी वो चाहते तो उनकी निगाह के सामने सब हो रहा था, लेकिन राज्य गद्दी नहीं चाहिए, गणतंत्र चाहिए। इसलिए उस समय भी गणतंत्र की स्थापना की। उनने भी अपने बाद उनके पुत्र को नहीं बिठाया। भगवान कृष्ण ने अपने पुत्र को राजगद्दी में नहीं बिठाया, क्योंकि गणतंत्र की स्थापना करते थे। तो ये हमारी धरती जो शिक्षा उज्जैन में शांतिपनी आश्रम से मिली, वो सच्चे अर्थों में गणतांत्रिक व्यवस्थाओं को सिखाने वाली व्यवस्था है। जनतंत्र को गौरवान्वित करने वाली हमारी शिक्षा पद्धति है। मुझे इस बात का आनंद है जब हम विक्रमादित्य से वो काल जोड़ रहे हैं। राजा सूरसेन यादव से तो हमने कहा कि ये जो होटल के कक्ष बनेंगे, इनके नाम भी उनके साथ जोड़े जाए। इसलिए ऐसा लगता है अशोक के नाम पर अभी उज्जैन में कुछ नहीं है। तो ये मुझे लगता है बाबा महाकाल के सेतु का नाम सम्राट अशोक पे करना चाहिए, ताकि इस माध्यम से ये इतिहास भी जाए कि हाँ, अशोक उज्जैन से आए थे। आपको ध्यान होगा जब हमने महाराज ये जो अपना महामृत्युंजय द्वार बनाया, उसमें उज्जैन के सारे गौरवशाली इतिहास को प्रतिमाओं के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि सारे इतिहास केवल कागज पे लिखने से पर्याप्त नहीं होता है, इतिहास को प्रतिमाओं के अंकन से भी बताना चाहिए। इसलिए उज्जैन के ज्ञात इतिहास 5100 साल पुराने राजा सूरसेन यादव की स्मृति में वो द्वार की हाइट 51 फीट की है। प्रत्येक 100 साल को 1 फीट के अंदाज में निकाला। जो 7 शिखर है उसके, ये 7 पवित्रतम नगरियों में से एक है। दोनों उसमें 2 शिखर बनाए, दोनों हमारे ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर और ममलेश्वर ओंकारेश्वर के अंदर से दोनों शिखर उसके प्रकार से बनाए। उसमें अशोक चिन्ह भी बनाया हुआ है पत्थर से। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भी पत्थरों के माध्यम से बना करके पूजा पाठ के बजाय उस गौरवशाली इतिहास को जीवंत करते हुए प्रतिमा उसमें बनाई हुई है। विक्रमादित्य की 32 पुतलियां उसमें है। हमारे सम्राट का अशोक चिन्ह उसमें है। चंड प्रद्योत की कहानी उसमें अंकित की गई है। राजा भोज के चिन्ह उसमें अंकित है। यहाँ महावीर स्वामी जी ने तपस्या की उज्जैन में, महावीर स्वामी जी का चिन्ह उसमें है। कुंभ की घटना तो जुड़ती है, कुंभ की बातें भी उसमें। राजा भोज से लगाकर के उदयादित्य तक, महाराज सिंधिया से लगाकर सभी प्रकार के जो जिस काल के लोग आए उसको उस प्रकार से जीवंत करते हुए पत्थरों के माध्यम से उज्जैन का इतिहास बना करके बताया गया है। इसलिए उसका नामकरण भी महामृत्युंजय, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता है। बाबा का आशीर्वाद जिनके साथ होता है, तो मैं उम्मीद कर अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।